देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 9। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 says here ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and BD bisects angle D as well as angle D। क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक रोम्बस है, हमें यह शो करने हैं कि डायगोनल AC एंगल A एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। प्रूफ करने हैं, राइट ना। ABCD एक रोम्बस है। टू शो, क्या शो करने हैं हमें? टू पार्ट शो करने हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज दैट AC bisects angle A and angle C. Second part, BD bisects means diagonal BD. BD bisects angle D, angle B and angle D. ये प्रूफ करने, राइट? तो प्रूफ में हम क्या रिटर्न करें, कैसे प्रूफ करें, हाउ टू प्रूव इट। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही हम करेंगे इसे। सपोज दैट ABCD एक रोम्बस है। ओके, ABCD जब रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम भी होगा, राइट। सिंस ABCD इज अ रोम्बस, चूंकि ABCD एक रोम्बस है, तो इट्स ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम भी होगा। Therefore AB पैरेलल टू CD, ABCD का अगर पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, देन AB पैरेलल टू CD एंड AC क्या है? ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC क्या है? ट्रांसवर्सल। AC को हम ट्रांसवर्सल सपोज कर लेते हैं। जस्ट यू लुक हियर, AB पैरेलल टू CD और AC ट्रांसवर्सल है। जब ये AC ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगी। एंगल जब AC ट्रांसवर्सल है और AB और CD को कट करती है, देन क्या होगा? एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, मींस एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। हाउ? कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगेन उसी तरह से दिस साइड AD इक्वल्स टू AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है। हम ये साइड से देखेंगे, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। जब AD BC के पैरेलल है, देन व्हाट विल हैपन? एंड AC ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल है, तिर्यक है, कट करती है, राइट। सो क्या होगा? एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। क्लियर? नाउ अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में भी है, क्या है हमारे पास? तो इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू BC, AB BC के बराबर हो गया। ये दोनों लाइन मींस दोनों साइड इक्वल हो गए, राइट। AB इक्वल्स टू BC। क्यों? सिंस all the sides of a square, sorry, of a rhombus are equal, of a rhombus यहां पे करेंगे, of a all the sides of a rhombus are equal। सारी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, AB इक्वल्स टू BC, एंगल्स भी इक्वल होंगी। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों होगा? एंगल्स क्यों इक्वल होंगे? यू नो व्हाट? एंगल्स क्यों इक्वल होंगी? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं। यहां पे रिटर्न करेंगे, चूंकि व्हाट,
sides angles opposed to equal angles opposed to equal sides. इक्वल साइड्स वाले, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. ओके, एंगल्स अपोज टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. Okay, angles opposed to equal sides are equal. Right now, इतनी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. AB equal to BC 1. All the sides of rhombus are equal. ऊपर वाले की भी है. सॉरी, फॉस्फोस हो गया, थोड़ी मैसी होगी. कोई बात नहीं, थोड़ी मैसी होगी. हम AB equals to BC, AB BC के बराबर है. क्यों है? सिंपल हम रिटर्न करेंगे all the sides of rhombus are equal. All the sides of rhombus are equal. Clear? Okay. All the sides of rhombus are equal. Angle 2 is equal to angle 4. अगर just angle जब sides equal हैं तो angles भी equal होंगी. Angle 2 is equal to angle 4. क्यों equal होंगी? Then you know what? Angles opposed to equal sides are equal. अगर sides equal हैं तो उसके opposite वाले angles भी equal होंगी. हम यहाँ पे written करेंगे angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. अगर किसी साइड्स, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. क्लियर? अब ये तो पता चल गया हमें कि एंगल 1, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, जस्ट लुक किया. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और हमने ये भी देखा दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 2 इज इक्वल टू 4, एंगल 1 इज इक्वल टू 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू 3. मींस सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर है. एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है तो एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर है. ओके, एंगल 2 3 के बराबर भी है. मींस हम कह सकते हैं दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 4. सारे एंगल्स इक्वल हो गए. देयरफॉर या हम कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इक्वल्स टू 4. राइट? And if angle 1, but if when angle 1 is equal to angle 2, then AC bisects, diagonal AC bisects angle A. AC bisects angle A. Again उसी तरह से हम करेंगे angle 3 is equal to 4. जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इट मींस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C. क्लियर? ये तो क्लियर हो गया. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट हो गया. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करने हैं सिमिलरली दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D. उसी तरह से हमें प्रूफ करने हैं कि डायगोनल BD B और D को भी बाइसेक्ट करता है. इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे किस तरह से डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है. राइट? तो सेम वे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ABCD ड्रॉ कर लिया और डायगोनल BD को इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया. B को और D को हमने ज्वाइन कर दिया. तो सपोज करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है कि B एंगल मींस डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है. सो यू नो इन दिस कंडीशन हम क्या करेंगे, इसे सपोज कर लेते हैं एंगल 5 एंड 6, दिस वन 7 और इसे 8. नो, अब हम करेंगे हमें पता है कि ABCD एक रोम्बस है और अगर ये रोम्बस है तो पैरेललोग्राम भी है. सिंस रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है. Therefore AB पैरेलल टू CD, इसीलिए ABCD के पैरेलल होगा. एंड ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल BD is a transversal. Therefore AB parallel to CD and BD is a transversal. BD क्या है? एक ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल मीन्स इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन है. ओके, जब ये ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल. एंगल 5 will be equal to angle 8. एंगल 5 is equal to angle 8. क्यों? alternate interior angles. Similarly
उसी तरह से AD पैरेलल टू BC, सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC। हम उसी तरह से करेंगे, ये AD BC के पैरेलल है एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। BD क्या है? एक ट्रांसवर्सल है, एक तिर्यक है। Therefore एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 6 एंगल 7 के बराबर हुआ। क्लियर? अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, देख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में वी है, सिंस इट इज अ रोम्बस, चूंकि एक रोम्बस है तो ADC में हम कर सकते हैं दैट BC इक्वल्स टू CD। BC CD के बराबर है। व्हाट? BC इक्वल्स टू CD। क्यों BC CD के बराबर क्यों है? ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। Since all the sides of rhombus are equal, all the sides of rhombus are equal, रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हो गए, आर इक्वल। जब ये दो साइड्स इक्वल हो गए तो एंगल भी इक्वल हो गए, राइट? देयरफॉर एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है। क्यों? व्हाई? Then angles opposite to equal sides are equal. अगर sides equal है तो उनके opposite angles भी equal होंगे। So we will write on here since, okay, angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides. Equal sides are equal. Okay, equal sides are equal. Equal sides वाले angles equal होते हैं। Equal. Clear? जब हमने देखा कि एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है, एंड एंगल 6 एंगल 8 के भी बराबर है, इट मींस इसके मतलब ये हो गया कि सभी एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। सो हम कह सकते हैं दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ऑल द साइड्स आर इक्वल। बट अगर 5 और 6 इक्वल होते हैं, ओके, Therefore, angle 5 is equal to angle 6. अगर 5 angle 6 के बराबर है, then what will happen? Diagonal BD bisects D. Diagonal BD किसे bisect करेगी? Diagonal BD bisects angle D. Okay? Therefore, angle 7 is equal to 8. Angle 7 angle 8 के भी बराबर है। अगर ऐसा है, then what happen? Diagonal BD bisects करती है किसे? Diagonal BD bisects angle B। ओके, इस तरह से हमने देखा, राइट, किस तरह से डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है, राइट ना? इट्स टू इजी, सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी अ स्टूडेंट।